Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. In the last video, we are working with laws of exponent and power. Today we will be understanding more, practicing more questions so that to strengthen our concept. So without delay, let's start. Question number 1. If this equals to this, then the value of 3 raised to the power 2x plus 1 is equal to, हमें ये दिया हुआ है और वैल्यू 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 की पूछी गई है. लेट्स स्टार्ट. x कैन बी रिटन एज इन द पावर ऑफ 2. 8 को हम किसी की पावर में लिख सकते हैं, दैट इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. 2 raised to the power 3 is equals to 8. So here we will be replacing 8 by 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 3 bracket, now x plus 1. Okay, x minus x is 2 raised to the power 0 equals to 64. Okay, 64 can also be written as in the power of 2, that is 64. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 6s are 12, 2 8s are 16, again 8, 2 4s are 2 2s are and 2 1s are. So here 1 2 3 4 5 6, 2 raised to the power 6 is equals to 64. Okay, so replacing 64 to raised to the power 6. Now here power raised to the power can be written as in the multiply form of the powers. m raised to the power n है पूरी वैल्यू में, तो a बेस वही रहेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सेम हियर 2 3x plus 3 divided by 2 raised to the 0. Anything raised to the power 0 is equals to 1. Here it is 1, so no need to write because in the denominator 1 लिखने की जरूरत नहीं है, it is understood. Okay, here 2 raised to the power 6. Now you can understand that whole can be solved. Base is same, equate the powers. 3x plus 3 equals to 6. Okay, now x equals to, थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ. ये 3 जो एडिशन का है, दिस विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6, दैट इज 3 विल बी कमिंग, 6 minus 3 is 3. नाउ डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर वी गेट 1. ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये इक्वल्स टू दिया हुआ है एंड हियर वी आर बीइंग सेड टू फाइंड m. ओके, सो लेट्स सॉल्व. व्हेन बेस सेम मल्टीप्लाइड में होते हैं तो क्या होता है, बेस सेम इन द मल्टीप्लिकेशन देन देयर पावर गेट्स एडेड. Similarly here we will be doing the same thing. 5 raised to the power m plus 3 minus 2 whole divided by 5 raised to the power, powers add होंगे, minus 3 plus minus 2. ये चीज जब भी माइनस होता है प्लीज बी केयरफुल while doing, put addition in that. Now plus minus minus होगा, minus 2, यहाँ पे minus 3, minus minus plus, साइन विल बी ऑफ नेगेटिव नंबर बिकॉज दोनों ही नेगेटिव है. वैसे हम ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं, तो 3 to 5 minus 5, here minus 5 equals to 5 raised to the power 12. Now there are two steps you can do. First you send this in here and multiply it, or else you can subtract from here also. मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर m, यहाँ पावर्स सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 minus 1 प्लस 1 क्योंकि बड़ा 3 है, इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर. ये यहाँ जाएगा, ओके, यहाँ जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 12 इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस 5. मल्टीप्लाई में है, पावर्स फिर से ऐड होंगी, तो 5 रेज टू द पावर 12 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस अब माइनस होगा, दैट इज अंडरस्टूड, पॉजिटिव 7. हियर बेस सेम हो गया, फिर m प्लस 1 इक्वल्स टू 7, वेयर m इक्वल्स टू, ये 1 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 minus 1 6.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसे हमें वैल्यू पता करनी है। 27 27 27 बेस सेम है, सॉल्व करते जाएंगे पावर्स को। हियर एक है कि डिवीजन है साइन, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। डिवीजन है तो डिवीजन के लिए हमारे पास रूल है कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, अगर डिवाइड में होते हैं तो हमारी पावर उनकी माइनस हो जाती है, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली पावर। हियर 27 रेज टू द पावर, व्हाट वी विल डू, 2/3 माइनस 1/3। ओके, यू कैन सॉल्व इन दी साइड ऑल्सो, अगर रफ वर्क करना है जैसे ये किया कर सकते हैं आप, इंटू 27 रेज टू दी पावर माइनस 1/3। व्हेन वी सॉल्व द पावर हमें क्या मिलेगा, 27 रेज टू दी पावर, नीचे एलसीएम 3, 2 - 1 1, हियर 27 रेज टू दी पावर माइनस 1/3। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में जब होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, ऐड करेंगे दोनों को, और हमें पता है +1 - 1 व्हाट वी गेट 0, +2 - 2 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया 0। सेम ईयर सेम वैल्यूज हैं विद अपोजिट साइंस, तो 27 रेज टू द पावर 0, बट दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज हमें इसमें भी पता है एक्सपोनेंट में कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, so here we will be putting as 1 our answer. Okay, so now question number 4, the value of m for which this is equals to this is, here we have to find again the value of m, so let's solve। क्या कर सकते हैं हम इसमें, at very first what we can do is, here it is in product, okay, deduce in some power of, okay, for example here we can solve 16 can be written as raised to the power 2 8 is 16, 2 4 is 2 2 is and 2 1 is, 16 can be written as 2 raised to the power 4, and ये भी पावर में है तो whole raised to the power 2m plus 1 into 64 can be written as, here we have done 64, 1 2 raised to the power 6, so here 2 raised to the power 6 whole bracket 5 is there, so this 256 can be written as in the power of 2 1s are 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 6s are 12, 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 raised to the power 8 is equals to 256, so here instead of 256 we can write 2 raised to the power 8 equals to 2 raised to the power 8, okay, now ये 4 भी है यहाँ पे, and 4 is equals to 2 raised to the power 2, 2 2 जा 4 होता है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, हम इसे यहाँ अगर ले जाएंगे तो इट विल बी इन प्रोडक्ट 2 raised to the power 2, isn't it? सॉल्व कर पाएंगे अभी हम, एक सिंगल इक्वेशन में बन गया है ये, एक सिंगल लाइन इक्वेशन। नाउ बेस सेम है और प्रोडक्ट में है, बेस सेम है एंड प्रोडक्ट में है, तो द लॉ इज व्हेन बेस इज सेम एंड इन प्रोडक्ट द पावर गेट्स एडेड, ओके, पावर ऐड हो जाती है। हियर वी विल बी एडिंग 2 raised to the power 8 9 10, एंड हियर वी विल बी सॉल्विंग फर्स्ट, डिड्यूस करेंगे इन्हें, 2 raised to the power 4 2s are 8m plus 4 into 2 raised to the power 6 5s are 30. Now we will be adding the powers, 2 raised to the power 8m plus 34 equals to 2 raised to the power 10. Now base same, equate the powers, जब भी base same होता है powers को equate कर दो। Here 8m plus 34 is equals to 10. M equals to what we get, 10 minus 34, that is 34 minus 10, 24 minus 24 divided by 8, at 8 3s are 24, so minus 3 is our answer. Thank you so much for watching this video.